This conference will now be recorded. Okay, good morning everyone. Today we'll discuss about word problems of the chapters of differential equations, chapter 9. Question read करेंगे कोई भी? चारुल read करिए. Yes, sir. Find the equation of a curve passing through the point 0, -2, given that at any point x, y on the curve, the product of the slope of the tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point. देखो कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको पॉइंट दिया है, अब पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है. कहीं लिखा है क्या कि दिस क्वेश्चन बिलोंग टू चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन? ऐसा कहीं लिखा है क्या? No, sir. क्लास में सिर्फ एक ही जने हैं क्या? बाकी लोगों का माइक ऑफ है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं. जिनका माइक ऑफ है वो सब निकल जाइए क्लास से. मुझे नहीं लग रहा है कि मैं किसी एक को पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, पॉइंट समझ में आया क्या? यस सर. ठीक है. देन यहाँ पे ये है कि कहीं पे भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है. और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप लिखा है. स्लोप का क्या मतलब है यहाँ पे? So dy upon dx. यस सर. अच्छा, स्लोप का मतलब आप समझ जाते हो. तो वेरिएबल Yes, क्या sir. है? अगर कर्व लिखा है तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई वेरिएबल है. हाँ. एक्स वाई अगर वेरिएबल है तो स्लोप क्या होगा? dy बाई dx होगा. तो स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, कभी भी स्लोप जो है वो टेंजेंट का ही होता है. तो चाहे ये पर्टिकुलर फ्रेज जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट मिले, कहीं पे भी मिले, तो ये टेंजेंट नॉर्मल में भी यूज हो सकता है जहां आपने डिफरेंशिएशन किया है. ये आपको एप्लीकेशन में भी मिल रहा है इंटीग्रल के. ठीक है, माइक स्पीकर ऑफ रखेंगे. वाई से रिफ्लेक्ट हो रही मेरी. देन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं. मतलब क्या है? The प्रोडक्ट ऑफ द product of स्लोप slope एंड वाई and the y कोऑर्डिनेट coordinate. इक्वल टू द एक्स X कोऑर्डिनेट. ये equal. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आपको एक पॉइंट भी दिया हुआ है. किस पॉइंट पे है ये? पर्टिकुलर 0, सोल्यूशन पे ना, -2. 0, -2 पे. तो बस यही है, वेरिएबल सेपरेबल जैसा कुछ बन रहा है. बहुत आसानी से वेरिएबल सेपरेट हो रहा है. इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना. Yes, sir. इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड पे, तो ये आएगा. आपको क्या मिलेगा? Log y is equal to log x. y dy इज इक्वल टू x dx. ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड पे, तो इंटीग्रेट करने के बाद आता है y dy इज इक्वल टू x dx. ठीक है, ठीक है. यस सर. देन इंटीग्रेशन के बाद आपको मिल गया y जो है वो आपका आ रहा है इंटीग्रेशन के बाद y स्क्वायर बाई 2 आएगा. इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर Yes, sir. अपॉन 2. ओके, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c. सी. ओके, अभी क्या होगा? सिर्फ वैल्यू डाल देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी अपने क्या आ रही पास. है? c की वैल्यू निकालिए, तो कैलकुलेट करके निकालिए. c की वैल्यू क्या आ रही है? फिर -2. देव तुम भी निकालो. ये 0 हो जाएगा और ये माइनस नहीं +2 आएगा. सिर्फ 2 आएगा. c is equal to 2. c का वैल्यू क्या आ रहा है वो बताइए. सी इक्वल टू 1. 1 सर नहीं आ रहा 1. है. 2 आएगा ना. ये देखो ना, y की जगह 4 डाल देंगे और ये 2 है तो 2 हो जाएगा और x तो 0 हो जाएगा. ओके, हाँ ठीक है. c 2 होगा. 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 प्लस सी. ठीक ठीक. हाँ ठीक है, तो c की वैल्यू आपने 2 निकाल लिया ना. तो
इक्वेशन क्या निकालना क्या था इसमें, क्वेश्चन में क्या निकालना था? फाइंड द इक्वेशन निकालना था ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालना था। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व हो रहा है y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। क्लास में मुझे जिसकी आवाज नहीं आएगी वो मैं उसको इमीडिएटली क्लास से थ्रो कर दूंगा, समझ में आ रहा है? इधर पार्टिसिपेट इन द क्लास और लीव द मीटिंग, दैट्स इट। Sir. Yes, sir. इफ यू आर इन अ क्लास बी एक्टिव मेंबर। अगर आपको लगता है आप टेक्नोलॉजी का बड़ा जोरदार एडवांटेज ले रहे हैं और आप कुछ बोलेंगे नहीं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप क्लास से निकल कब गए। कल का पेपर किसने किसने बनाया बताइए? मैंने बना लिया सर, करणप्रीत। मैंने भी बना लिया था। हाँ सर, मैंने भी बना लिया चारों। व्हाट अबाउट यू पुलकित भैया? तो बना लिया मैंने। ओके। और आप उस दिन क्लास में, लाइव क्लास में, जब आपका वीडियो ऑन था, आप कैसे लेट की क्लास अटेंड कर रहे थे सो के? पुलकित भैया, हाँ सर। आप ऑनलाइन क्लास में वीडियो में सो के क्लास अटेंड कैसे कर रहे थे उस दिन, वीडियो ऑन था तो? नहीं सर, मैं सो नहीं रहा था, पीछे क्वेश्चन रखा था बस। आपके घर पे टेबल नहीं पढ़ने के लिए? तो है ना। व्हाट अबाउट स्कूल ड्रेस एंड योर आई मीन, आप लोग कैसे हुलिया बना के क्लास में आते हो? प्रेजेंटेबल रहते हो आप लोग क्लास में? Prakshit Singh, please read the next question. Can you see the screen? Yes sir. Please read the question. At any point x comma y of a curve, the slope of a tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4 comma -3. Find the equation of the curve given that it passes through -2 comma 1. समझाइए, क्वेश्चन समझाइए। स्लोप ऑफ द टेंजेंट लिखा हुआ है? यस सर, वो ट्वाइस है जो स्लोप है लाइन सेगमेंट से। हाँ, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब होता है dy अपॉन dx, ये समझते हैं आप लोग? Yes, sir. यस सर। As per the given question, this is Yes, twice sir. the slope of the line segment. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्या मतलब है? अगर ये कर्व है तो एनी पॉइंट बोल रहे हैं, इस पॉइंट पे स्लोप बता रहे हैं। X, y. x, y पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक और पॉइंट दिया इसके अलावा। -4, -. तो ये तुम्हारा आ रहा है -4, -3। इस पे स्लोप क्या आएगा? y + 3 डिवाइडेड बाई x + 4। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ट्वाइस समझ में आ रहा है? ट्वाइस क्यों ले रहे Yes, हैं? sir. क्लियर है क्या? तो इस तरह के Yes, लेवल sir. के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग को समझना चाहिए। ये कहीं कहीं पे आपको ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिख रहा है, कहीं कहीं पे ये आपको रेट ऑफ चेंज भी दिखाई देगा। तो रेट ऑफ चेंज में भी ऐसे ही कोई क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी आगे चल के क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है। आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी जाओगे तो लगभग इसी तरह का कुछ दिखाई देगा आपको। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. स्पेशली sir. आप रेट Yes, ऑफ sir. चेंज वाले जो क्वेश्चन बनाए होंगे ऐसे ही कुछ वो भी बनते थे, बस फर्क यहाँ है कि इंटीग्रेशन करना पड़ता है, यहाँ पे वहाँ कुछ कांस्टेंट आ जाता था।
तो वेरिएबल सेपरेबल से इंटीग्रेट करेंगे और सी की वैल्यू निकालने के लिए कर्व जहां से पास हो रहा है वो पॉइंट दे दिया है। बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। ग्रुप में भेजिए। किसी का बना क्वेश्चन? Sir, हाँ, sir, am I audible? यस, आस्था यू आर ऑडिबल। किसी ने बनाया क्वेश्चन? Yes. Sir, can you Yes, sir. repeat? यस सर, भेज रहा हूँ सर, भेज रहा हूँ। Yes, please respond. I'm asking something. Yes, sir. बना लिया हूँ सर। Dev Dhariwal, Prakshit Singh, Pulkit Dahia. सर Either भेज रहा हूँ respond मैं। in the class, either respond in the class or leave the class immediately. If you can't respond, please leave the meeting. You see the recorded video. Not need to join the live class. I'm not talking No. to computer, okay? Sorry, sir. हम आपका सॉरी सुनने के लिए नहीं बैठे भैया। किसने किसने भेजा बताइए। देव, तुमने अभी तक से क्यों नहीं बनाया? सर बना रहा हूँ। आपको क्या पूरा दिन भर का टाइम मिलेगा बनाने के लिए? Confused.
भेज रहा हूँ सर। सी की वैल्यू क्या आया? 1 1 सर। 1 सर। ओके, इक्वेशन क्या मिल रहा है? इक्वेशन बोलिए। y plus 3 equals to y x plus 3 equals to y x plus 3 equals to x plus 4 whole square। y plus 3 is equal to x plus 4 whole square। सबका आ गया आंसर? Yes sir। Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। देव, तुम्हारा क्या पोजीशन बन रहा है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, गुड। तो वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे बनाना है, किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत बेसिक लेवल के एप्लीकेशन होते हैं, और भी हैं आपको बनाने हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को मैं एक चीज समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। अगर आप क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, रेस्पॉन्ड प्रॉपर करते हैं, ठीक है, तो अच्छा आपके लिए। आप इनएक्टिव हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मैं क्या बोलूँ फिर, स्कोप ही खत्म हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन होंगे, आप ढूंढ के बनाएंगे, ठीक है। और वेरिएबल सेपरेबल में ही बस क्वेश्चन होता है ऐसा नहीं है, ये आपको थ्रू आउट द चैप्टर कहीं पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकता है वर्ड प्रॉब्लम में जो है वो। चलिए क्वेश्चन रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन? आस्था? Yes, sir. Find the equation of a curve passing through the origin given that the slope of the tangent to the curve at any point x, y is equal to the sum of the coordinates of the point. कभी भी अगर ये लाइन आपको लिखा हुआ मिल गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, यही पहचाने कि डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी कोई चीज आने वाली है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। हाँ, अगर ये यहाँ पे लिखा होता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और नॉर्मल, तो वो टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन बन जाता। अगर कर्व आ गया, टेंजेंट नॉर्मल नहीं लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो 100% एक डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएगा। ये पहचान लेना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ओके, क्लियर है क्या ये? पासिंग थ्रू Yes द sir, clear है। ओरिजिन। Yes, sir. पासिंग थ्रू द Yes, sir. ओरिजिन का मतलब हो गया कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर पास हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा, सी आएगा। लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, तो जनरल सोल्यूशन आता है, सी आता है। सी के टर्म में आंसर आता है। यहाँ सी की कोई एक वैल्यू आएगी, ओरिजिन से पास हो रहा है, x, y 0 0 है। पॉइंट समझ में आ गया क्या? एक नोन पॉइंट दिया हुआ है। यस सर। स्लोप ऑफ द टेंजेंट जब भी लिखा हुआ है वो हमेशा dy/dx होता है, और ये लिखा हुआ है टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू, ये हमेशा लिखा रहता है हर क्वेश्चन में, आप देख लो। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y, ये कॉमन लाइन है अगर स्लोप लिखा हुआ है तो। दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। सही बना है क्या इक्वेशन? यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये क्या वेरिएबल सेपरेबल से बना लेंगे आप? वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा यहाँ से? No, sir. नहीं हो पाएगा? yes sir। No, हो sir. जाएगा वेरिएबल सेपरेबल? नहीं सर। नहीं No, सर। sir. Homogeneous लगाना पड़ेगा। होमोजीनियस है क्या ये? होमोजीनियस के लायक है ये कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजीनियस में ठीक है, इक्वल टर्म तो है, हाँ, बना लीनियर सकते हैं। हाँ ठीक सर है, एक बार होमोजीनियस। फिर भी हो जाएगा। हाँ, होमोजीनियस से भी ट्राई कर सकते हैं, वहां से भी बन सकता है, मगर बहुत सिंपल, बहुत आसानी से बन जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से।
ट्राई करके देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए। कभी भी इक्वेशन ऑफ कर्व निकालने बोले मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगा और जो आंसर आता है वही कर्व बनता है। ये समझ में आ रहा है क्या सबको? बनाइए, Yes, बना के sir. भेजिए, जल्दी बना के भेजेंगे। Yes, sir. टाइम लिमिट 5 मिनट के अंदर है ना। हो गया, बन गया। किसने किसने बना लिया? सर बन गया है। भेजिए ग्रुप में, बाकी लोग भी बनाइए। भेज दिया हूँ सर। गुड, बाकी लोग भी बनाएंगे। सी की वैल्यू क्या आई करणप्रीत? सर 1। बाकी लोग का क्या आया? Yes, sir. C1 1 आ ही रहा है. आया sir. आस्था, आस्था अग्रवाल,
देव धारीवाल, तो डाउट आ रहा है क्या डाउट आ रहा है? सर, सॉल्व करते करते शायद कंफ्यूज हो गया हूँ। बाकी लोग का आंसर आ गया क्या? दीक्षित, आपका क्या आंसर आया? फोटो खींच। सर भेज दीक्षित, रहा हूँ आपका? मैं। चारुल, आंसर बोलिए। यस सर, सी मेरा भी 1 आ रहा है और फाइनल में आ रहा है x plus y plus 1 is equal to e की पावर x. Karanpreet, what about you? Sir, final equation x plus y plus 1 equals to e to the power x. ठीक है, यही आंसर है आपका भी चारुल। Yes sir. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, दीक्षित सिंह पढ़िए। करणप्रीत, आप पढ़िए। Find the equation of a curve passing through the point 0, 2, given that the sum of the coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5. यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5 एक्सीड कर रहा है, क्या मतलब इसका? dy upon dx is equal to sum of the coordinates of any point. X plus y. तो ये 5 कहाँ आएगा? सर, अगर अपन dy upon dx की साइड लिखेंगे तो +5 लिखेंगे। ओके, वेरी गुड, क्योंकि स्लोप से एक्सीड कर रहा है तो कम कौन है? स्लोप में कुछ कम है तभी वहां +5 होगा। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। x plus y एक्सीड बाय द स्लोप बाय 5, ये समझ में आ रहा है? Yes नोन sir. पॉइंट sir. 0,2 क्या Yes, है? sir. सॉल्व करके 0,2 पे आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। सॉल्व करिए, सी क्या आ रहा है बताइए।
चारुल आपका आंसर आ गया? यस सर। सर -2 आ रहा है C2। बाकी लोगों के क्या आ रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? कर्व क्या होगा? आई मीन सॉरी, व्हाट विल बी द कर्व? रिक्वायर्ड कर्व क्या होगा? सर रिक्वायर्ड कर्व y इज इक्वल टू माइनस, एक मिनट फाइनल का मैंने लिखा नहीं है, बस एक मिनट लिख रही हूँ। एक धारीवाल कितने क्वेश्चन बनाए तुम? सर 3 बन गए, मतलब ये तीसरा कर रहे हैं। ठीक है, c की वैल्यू तो आ रहा है -2 आ रहा है, यूनिक वैल्यू आता है c -2 आ रहा है। बाकी सर x प्लस वाई माइनस, सर वो आ रहा है, इक्वेशन बोलूं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका? e की पावर -x। ओके, हाँ, तो मेरा इक्वेशन आ रहा है x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू c इंटू e की पावर -x। सर ये भेजू क्या फाइनल वाला भी? आंसर भेजिए ना। हाँ, फाइनल आंसर भेजिए। ओके, करणप्रीत का आंसर आ गया। ठीक है, राइट आंसर है करणप्रीत का भी। रुचित e की पावर -x आएगा कि e की पावर x आएगा? एक बार थोड़ा चेक कर लो। यस सर, चारुल ठीक वही है आंसर? देख रहा हूँ। ओके, वर्ड प्रॉब्लम कुछ आइडिया लग रहा है कैसे बनाना है? यस सर। यस सर। बाकी के क्वेश्चंस बनाएंगे और कल डाउट पूछेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। Yes, sir. थैंक यू सर।